नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। लालू यादव और बॉलीवुड की एक्ट्रेस के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। कई बार लालू यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस की तारीफ करते नजर आते हैं। एक बार आपको याद होगा जब हेमा मालिनी की उन्होंने तारीफ की थी। उन्होंने एक बार संसद के दौरान ये कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह वो बिहार की सड़कें बनाएंगी। और एक बार फिर से अब एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी ने भी लालू यादव को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। ममता कुलकर्णी कौन है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये गाना तो आप सबने सुना होगा। सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म करण अर्जुन का उसमें अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी पर फिल्माया ये गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। 1995 की इस फिल्म के रिलीज होने के समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान सत्ताधारी खेमे में राणा सरनेम वाले एक रसूखदार नेता भी खूब चर्चा में हुआ करते थे उस वक्त, और वो लालू यादव के काफ़ी करीबी बताए जाते थे और वो सुर्खियों में हमेशा रहते थे। इसी दौरान चुपके चुपके फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बिहार आने की खबरें हुई। ऐसे में मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से फैल गई कि ममता कुलकर्णी बिहार आ रही है। उन्होंने ये कहा कि पटना के एक नामी होटल में ममता कुलकर्णी का डांस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसकी फंडिंग करने को लेकर के लालू यादव की टीम के कई नेताओं के नाम सामने आए थे। तब ममता कुलकर्णी के बिहार आने और किसी भी तरह के डांस प्रोग्राम आयोजित करने को लेकर के सत्ताधारी दल की ओर से साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन ममता कुलकर्णी ने खुद ही ये खुलासा किया कि वो बिहार आई थी। ममता कुलकर्णी ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारे खुलासे बिहार को लेकर के किए हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी से जब ये पूछा गया लालू यादव के बारे में, जब तत्कालीन उस वक्त सीएम लालू यादव थे, उनके नाम का भी उन्होंने जिक्र किया। दरअसल ममता कुलकर्णी ने हाल ही में इंटरव्यू में ये कहा कि बिहार और लालू यादव जी के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ममता कुलकर्णी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक बार बिहार में प्रोग्राम करवाया गया तो उन्हें पता नहीं था कि बिहार कहाँ है। मुझे पता नहीं था कि लालू यादव कौन है। अब ममता कुलकर्णी ने ये बताया कि जब वो बिहार गई तो वहाँ इतनी अव्यवस्था थी कि उन्हें बस ये लग रहा था कि वो लोग वहाँ से कैसे निकल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि लालू प्रसाद यादव कौन है, मगर उन्होंने मुझे राज्यसभा सीट ऑफर की थी। तो लालू यादव के बारे में ममता कुलकर्णी ने काफ़ी खुलासे किए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें पता नहीं था कि लालू यादव कौन है, लेकिन राज्यसभा सीट लालू यादव ने ममता कुलकर्णी को ऑफर की थी। लालू यादव को ममता कुलकर्णी नहीं पहचानती थी। बिहार के एक कार्यक्रम के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पहुंची तो उन्हें वहाँ पे स्थिति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें बस ये लग रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकल पाएंगी, कैसे वो वहाँ से मुंबई जा पाएंगी। और इसके अतिरिक्त ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने जानकारी दी, लेकिन उन्हें राज्यसभा सीट का ऑफर लालू यादव ने ही दिया था। जाहिर तौर पर यह एक दिलचस्प खुलासा है जो ममता कुलकर्णी के राजनीतिक संबंधों के बारे में कुछ बताता है। अब ममता कुलकर्णी के शब्दों को हम आपको समझाते हैं कि ममता कुलकर्णी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो ममता कुलकर्णी उस वक्त की कहानी को याद करते हुए ये कहने लगी कि बिहार में उनका एक शो था और वो अपनी टीम के साथ फ्लाइट से बिहार पहुंची थी। टीम में उनके हेयर स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर भी मौजूद थे और डांसर भी थे। हेयर डिज़ाइनर ने ये उनसे कहा कि वो बॉबपिन लेना भूल गई है। इस पर उन्होंने ड्राइवर को बोला कि कोई शॉप होगा तो वहाँ पर रोकना। ड्राइवर ने कहा कि नहीं। तो ममता ने पूछा कि ऐसा क्यों वो नहीं बोल रहा और मना कर रहा है ड्राइवर। तो उन्होंने कहा कि इधर नक्सलाइट एरिया है, जिसे सुनकर के वो आश्चर्य हो गई और इसीलिए वो चिंता में आ गई कि वो आखिर अब यहाँ से निकलेंगी कैसे। अब आपको बताते हैं कि ममता कुलकर्णी ने सियासी हलचल क्यों बढ़ा दी है। ये बयान देने के बाद सियासत में आग एक बार फिर से क्यों लग गई है। और अब आपको बताते हैं कि ममता कुलकर्णी ने आखिर सियासी हलचल क्यों बढ़ा दी है। सियासत में उन्होंने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे कि सियासी हलचल बढ़ गई है। एक बार फिर से
सियासत में आग लग गई है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले ली है। आपको भी पता होगा कि ममता कुलकर्णी हाल ही में दीक्षा ली है और हाल ही में उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। इस निर्णय का जमकर विरोध भी हुआ और किन्नर अखाड़े के बड़ी कलह शुरू हो गई। इस पर विवाद बढ़ता देख ममता कुलकर्णी को पद से हटा भी दिया गया। हालांकि अब वो फिर से सुर्खियों में है और इस बार लालू यादव के नाम को लेकर के वो चर्चा में आ गई है। खास बात यह है कि आरजेडी की ओर से ममता कुलकर्णी के किसी भी तरह के पटना में प्रोग्राम से इनकार किया जाता रहा है। अब ऐसे में ममता कुलकर्णी के नए खुलासे से बिहार की राजनीति गर्म हो सकती है। हालांकि बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी, अब ऐसे में देखना होगा कि इस बयान को लेकर के क्या आने वाले वक्त में बिहार में सियासत शुरू होती है। और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।